इस वीडियो में आप आपके एक और ईयरली पेपर को देखेंगे, क्योंकि आपका पेपर कैंसिल होने के बाद यह सेटों में अलग अलग पेपर आए हुए थे, तो उन्हीं सेटों में से यह एक सेट का पेपर है। यह हिंदी मीडियम के कुछ स्क्रीनशॉट हमें मिले थे, जिसे हमने इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करके इसे इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया है। तो इसमें ट्रांसलेशन में आपको कहीं पर कुछ अलग दिख सकता है, बाकी उसका मीनिंग सेम रहेगा। और यह क्वेश्चन पेपर जो न्यू सेशन में बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और जो न्यू सेशन के बच्चे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि एक मॉडल पेपर हमारा पहले से ही अपलोड है, और उसके बाद हमने एक और जो पेपर मैथ का आपका कैंसिल हुआ था वह पेपर भी हमने अपलोड किया हुआ है, जो लीक पेपर हुआ था। तो आप मॉडल पेपर और जो लीक पेपर हुआ था जो हमने चैनल पर अपलोड किया है उसे, और यहाँ पर एक और सेट आपका जो एग्ज़ाम पेपर में आया था, यह 3 पेपर अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। इसके बाद भी और सेट अपलोड किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यह तीनों सेट कर लेते हैं तो मैक्सिमम आप सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग क्वेश्चन भी हैं और एक आध दो क्वेश्चन आपको सेम भी मिल सकते हैं। तो इस पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं, और यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि बार बार आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे पीडीएफ मांगते हैं, तो और कभी कभी हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए आप इनको डायरेक्ट यहीं से वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को पढ़ के समझ के और इन्हें सॉल्व कर लें, या फिर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से इसे पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। इससे जो टाइपिंग में खर्च हुआ है वह निकल आए। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ 2/-9। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर भी बता सकते हैं, या फिर आप इन्हें सॉल्व करके देख लें। ऑब्जेक्टिव आपके कुछ इसमें से आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन इनसे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आपको डिजिट चेंज या थोड़ी सी मेथड चेंज होके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर इज। यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 विल बी। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जो ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें आपको बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ m-mn एंड mnp। तो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा इसका वह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, और इनका ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट पावर कितना है? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा टोटल? इसका आंसर आएगा 1। तो ऐसे आप इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपल टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपके सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी आते हैं, तो आप इनमें से मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ 210 रुपीज़, देन द प्राइस ऑफ 2 मीटर ऑफ क्लॉथ विल बी।
अब यहाँ पर 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस दिया गया है, आपको कितने मीटर क्लॉथ का प्राइस बताना है, 2 मीटर का। तो सबसे पहले आप 1 मीटर का निकाल लें और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मीटर क्लॉथ का प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ टी। यहाँ पर आपको टी की वैल्यू निकालनी है, तो आप इनकी ट्रांसपोजिंग करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो 529 किसका होगा स्क्वायर रूट, यह आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यह सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर साइड में आपको मार्क्स भी दिख रहे होंगे कि कितने मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ बैग देयर आर 4 रेड पेन्स एंड 2 ब्लू पेन्स, ऑल पेन्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर देयर कलर। मतलब सभी पेने क्या हैं, सेम है, सिर्फ उनका कलर कैसा है, अलग है बस। विदाउट लुकिंग इनसाइड द बैग, मतलब हमें बैग में देखना नहीं है और एक पेन को क्या करना है, निकालना है। अब बताना है कि वह पेन रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको टोटल नंबर नीचे डिनोमिनेटर में रखना रहता है और जो चाहिए रहता है, मतलब जो रेड पेन आने की टोटल पॉसिबिलिटी रहेगी वह कहाँ आएगा, न्यूमिनेटर में। तो इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व द इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यह इक्वेशन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्पेस भी देख सकते हैं कि आपको कितना स्पेस मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन लाइनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, बीच में क्या खींच सकते हैं आप लाइन। तो आधा क्वेश्चन आप इस साइड कर सकते हैं और आधा क्वेश्चन आप राइट साइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स विथ 5 साइड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, 4, 9, 10 यूजिंग द फार्मूला। इस फार्मूले का यूज़ करके आपको किसका क्यूब निकालना है, 24 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको उसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है इसका। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको हाउ मैनी मशीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड द सेम नंबर ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर यह आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे आप इजीली टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल्स मेजरिंग 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो यह 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को आपको सिंपली इस ग्राफ में देखकर साइड में इनके आंसर लिखने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको डिटरमाइन द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल, सभी एंगल इसमें निकालने हैं आपको। सिंपल आर की वैल्यू दी है, अब यहाँ पर आप इन सभी के निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करना है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन अ हॉस्टल यूजिंग पाई चार्ट। तो इसमें आपको पाई चार्ट बनाना है और पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनका डिग्री फाइंड करना होगा। तो इसे आप
इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना है। मतलब एक साइड आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, और एक साइड आपको इनका डिग्री निकालना है, कितने डिग्री में कितने मतलब लैंग्वेज वाले स्टूडेंट आएंगे, तो उसका आपको डिग्री निकालना है। परसेंटेज जैसा आप निकाल सकते हैं इनकी डिग्री, और इनका पाई चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 23, डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगी। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कर लेना, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन पक्का आना है। और पाई चार्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएंगे। इन सभी से मतलब आप जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप इनसे रिलेटेड मतलब जो भी इन्हीं जैसे इसी टाइप के क्वेश्चन हो उन सबको अगर आप करके जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, शायद हाइट फाइंड करना है। इसमें कौन की, डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ कॉइन हुज वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, बेस हैज़ डायमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है। तो इन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह पेपर अच्छा लगा हो और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे मॉडल पेपर और जो पुराना आपका लीक पेपर था जो कैंसिल हुआ था वह देख लें और इसे कर लें। अगर आप इन तीनों को कर लेते हैं तो आपके पेपर में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे, या तो इनमें से कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।